रख देते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि बहुत आनंद कर देती हैं। ये ज्ञान का प्रतीक है। घर में कोई अज्ञानी, घर में कोई निरक्षर नहीं लोग रहेंगे। ये दिए की बहुत बड़ी महिमा है। ये आपने पहले नहीं सुना होगा कि नारियल की खोली में घी तेल भर करके और उसमें दिया जलाने की भारी महिमा। देखो इसमें एक नई बात और लिखी है। गरुड़ पुराण में तो यह लिखा था कि तुलसी की डंठल से एक दिया जलाते हैं तो उसका फल 10,000 दिए के बराबर है। कालका पुराण में लिखा है कि तुलसी और बेलपत्र की डंठल से यदि आप दिया जलाते हैं तो एक दिए का फल 10,000 दिए के बराबर है। आज मैं इन बच्चों को सुबह बोल रहा था, जब मैं इसका पाठ कर रहा था, तो माचिस हमें पकड़ा देते हो। हमने 10 बार यह बात बोली है, तुलसी की डंठल रखने में क्या दिक्कत है? बेलपत्र की डंठल रखने में उसमें क्या दिक्कत है? उसकी महिमा देखिए। एक दिया 10,000 दिए के बराबर पुण्य महत्व रखता है यदि उससे ये जलाया जावे तो। वही उसी बात का वर्णन किया गया है। तस्मादिदात पृथिव्यम नापनोति वह्यता। धरती पर, खाली धरती पर यह दिया न रखे। दीपम दद्नान महादेव्यम मन्येभ्योऽपि च भैरव। जो पृथ्वी को सीधे भूमि पर दिया रख देता है उस व्यक्ति को तापरूप नाम के नरक में जाना पड़ता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। सीधे धरती पर दिया जला करके रख देता सीधे। तो फिर क्या करें? एकदम बिल्कुल धरती पर नहीं। मैंने बहुत बार बोला है, जब आप देहली पर दिया जलाइए, एकदम सीधे आप जमीन पर उसको रख देते हैं, उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। और ये नित्य का जो रोज का दिया है, अब वो दिवाली पर आप हजारों दिए जलाते हैं, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये रोज पूजा में जो दिया जलता है उस बात के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, या आप अखंड ज्योत जला रहे हैं उसके लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। इसमें वर्णन है कि उसके नीचे अन्न के कण होने चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। और तत्पश्चात फिर एक और नई बात सुन लीजिए। न मिश्रीकृत दीप स्नेह घृतादिकम। कभी भी मिश्रित चीजों को मिला करके दिया न जलाएं। जैसे घी और तेल दोनों को मिला करके धोखे से भी न दिया जलाएं। कभी कभी आपको यह लगे कि चलो घी कम हो गया, अब घी तो है नहीं, चलो उसमें तेल डाल दो, ये अपराध हो जाए। और आप तेल का दिया जला रहे हैं, फिर सोचेंगे तेल खत्म हो रहा है, चलिए इसमें घी डाल दें, तो उसके लिए मना कर दिया है। कर्ता मिश्रीकृतम। मिश्रित जो सामग्री है, जो घृत तेल को दोनों को मिलाकर दिया जलाता है, वह अंध तामिश्र नाम के, वह तामिश्र नाम के नरक को भोगता है। तो इसलिए ये मिला करके, लोग तो मुझे सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे आदमी पागल हो गया है क्या ये? हाँ, पागल तो हो गया हूं, लेकिन कपड़े नहीं फाड़ता। अच्छा, मैं पागल हो गया हूं तो तुम ज्यादा समझदार हो गया? कोई दुकान छोड़े बैठा है, कोई मकान छोड़े बैठा है, किसी बहनों को पियर जाना था, सब छोड़ छाड़ करके और यहाँ आके बैठे हैं, तो ये महफिल तो पागलों की, यहाँ सब पागल हैं। कितना बढ़िया सूत्र इसमें दिया है। जो घृत और तेल मिलाकर दिया जलाते हैं वो अपराध हो रहा है। अलग अलग जलाइए, घी की जोत अलग, तिल की जोत अलग, दोनों एक में ही दोनों सामग्रियां नहीं डाली जाती। प्रदीपम नैव कुर्यात् कर्ता पंकेव सीदति। पूजा में दिया जरूर जलाएं। एक बात यहां पर और मोस्ट बड़ी अद्भुत बात कह दी है। और जब दिए का तेल घी खत्म हो गया है, वो चुट 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 करती रहती है वो ज्योत, अपराध है। सूखी बत्ती नहीं जलनी चाहिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में घी और तेल होना चाहिए। प्रसन्नार्थम तो तुम दद्या उपचाराद बहिष्कृत एवं वा कथितो दीपो धूपम च श्नुतम सुतप। भगवान शंकर कहते, भैरव, ये मैंने दिए की बातें तुमको कही, पूजा में धूप की भी बड़ी महिमा है, उसका वर्णन किया गया है। धूप की बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कुछ ना मिले तो वृक्षों की छाल
उसके ऊपर से छाल निकाल करके थोड़ा कपूर डाल करके उसमें उसको जला लीजिएगा। ये धूप का धुआं बहुत फायदा करता है। अब आइए, बात रही नैवेद्य की, भोग की बात। आप जो देवताओं का भोग लगाते हैं उसकी बड़ी महिमा है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मुझे पूछा गया है बांस क्या गमले में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाइए। बांस बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत ज्यादा शुभ है। अब है नैवेद्य प्रकरण है इसमें, जो भोग हम देवताओं को लगाते हैं कि इसकी क्या महिमा है जो भोग लगाते हैं। इस प्रकरण को सुन लेंगे तो आप बिना भोग लगाए बिना मानेंगे ही नहीं, देवताओं को भोग लगाएंगे। पहले तो मैं कहूं, यदि आपके घर में लहसुन चलता है, प्याज चलता है, तो प्लीज दोपहर की रसोई में घर में लहसुन प्याज न बनाए, उसको रात को बना लीजिए। बर्तन अलग कर दीजिए। आज के बच्चे मानते नहीं है, भगवान को लगता नहीं है लहसुन प्याज का भोग, तो भगवान के बर्तन को अलग कर लो। एक ऐसा भी हो सकता है कि पहले भगवान के लिए जब बन रहा है तो उसमें से निकाल लो, फिर उसमें जो पटको डालते रहो, लेकिन भगवान के लिए अच्छी कर शुद्ध पहले निकाल लीजिएगा। नहीं तो दोपहर में लहसुन प्याज ना बनाओ तो और ज्यादा ठीक है। आप कहोगे लहसुन प्याज ने क्या बिगाड़ा है? जितने भी बाबा जी लोग हैं सब लहसुन प्याज की बुराई करने में लगे। बेचारा लहसुन प्याज भी मूड पकड़ करके रोता होगा कि सब हमारे पीछे पड़ गए। इसमें आलस्य है, इसमें प्रमाद है। बहुत आपके पंजाब में बहुत चलता है, इसमें बहुत आलस्य है, बहुत प्रमाद है। इसमें तमोगुण की वृत्ति ज्यादा है, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, आलस्य आता है, प्रमाद आता है इसमें। इसलिए उसके लिए मना कर दिया गया। आयुर्वेद के हिसाब से तो वो ठीक है। बाल टूट रहे हैं, प्याज का पानी केसों में लगा लो, ना दो मुआ होगा ना टूटेगा, उसका अपना फायदा है उसका। लेकिन वो खाने के लिए ज्यादा ठीक नहीं है, खाने के लिए वह ज्यादा बढ़िया नहीं है, इसलिए मना कर दिया गया है। ऐसी चीजें बनाइए जिनका भोग भगवान को लगता है। कालिका पुराण में वर्णन है, निवेदनीयम यद द्रव्यम प्रशस्तम प्रियतम तथा तदवक्षादम पंचविदम नैवेद्यमिति गद्यते। भगवान महादेव कहते हैं, अब देखिए भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसके 5 प्रकार बताए गए हैं। क्या कहा है? एक है भक्ष, भोज्य, लेह, पेय और चौष्ट। ये चीजें, इसमें जो तरल है वो भी भोग में आता है। जैसे दूध का भोग आप लगाते हैं, रस का भोग आप लगाते हैं, ये उसमें आता है। एक जिसमें थोड़ा कसीलापन, खटासता जैसी होती है, जैसे इमली वगैरह है, चटनियाँ हैं, ये उसमें 5 उसमें आते हैं। इन 5 प्रकार के जो खाने पीने की चीजें हैं उनका भोग भगवान को भोग लगाने की बात कही गई है। आइए यही प्रसंग अब सुनी लेते हैं। वर्णन इसमें क्या? श्रृंगवीरम कांचनम सूलम कंदम बकुलकम एवं आदीन कंदानी देव्यम सर्वाण चोस्रजेत। श्रृंगवीर, कांचन, बकुल ये सब चीजें होती होंगी, मुझे तो पता भी नहीं है। इन सब चीजों के भोग लगाने की बात कही गई है। जो माता जी का भोग, देवताओं का भोग शर्करा युक्त पदार्थों के द्वारा और जो चीजें घी के साथ में बनी गई हैं उनकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा। इससे पुरखे तृप्त हो जाते हैं। जो घी में, शुद्ध देसी घी में सामग्रियां बनाई गई हैं और मीठी चीज का भोग। याद रखना है, खाली साग वाग के भोग नहीं लगते हैं। भले ही आपने कुछ मीठा नहीं बनाया तो आधा चम्मच चीनी रख लो, उसमें गुड़ रख लो। जब भोग लगाते हो तब उसमें कुछ न कुछ मीठा होना ही चाहिए, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। और वो तभी वो भोग लगता है। और सिंगल रोटी का ना लगाएं, कम से कम 2 फुलके उसमें रखिए, थोड़ा सा घी लगाइए। घृत के द्वारा ही अन्न की शुद्धि होती है। पराठे नहीं बनाए, पूड़ी नहीं बनाई है तो थोड़ा घृत तो उसमें लगा सकते हैं, उसमें घी लगाइएगा और फिर भगवान को भोग लगाइए। मधु, गुड़धान, शर्करा, अन्न और पान, यह देवता को, पान भी भगवान को अति प्रिय है, देवताओं को प्रिय है। तो इनका ये आप भोग, अभी इसकी महिमा आप सुनेंगे कि किस चीज का भोग लगाने से किस चीज की प्राप्ति होती है।
सता सम्मिश्रता दत्वा सुराम मद समन्विताम देवी लोके चनमस्तत्वा राजा छित जले भवेत। मिश्रित शर्करा युक्त शरबत, मीठा शरबत, बैसाख के पूरे महीने में शरबत का भोग भगवान को लगाओ। वैसा भी मैं पानीपत से वैसाख महात्म्य में सुनाऊंगा। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप मीठा शरबत किसी को ना पिलाएं। मीठा जल पिलाइए, प्याऊ लगवाइए, इसकी बड़ी महिमा है। इसमें तो सास ससुर को, ननद को, सास माँ को, पूज्य लोग को, बहनोई, जामाता, इन सबको मीठा शरबत पिलाने की विधि का वर्णन किया गया है। देवी लोके, माँ भगवती उन्हें अपना लोक दे देती है जो मीठा शरबत लोगों को। सोई तो हम कहें कि लोग इस शरबत की प्याऊ क्यों खोल के बैठ जाते हैं। अब पता लगा है कि इसकी महिमा ये है कि माता उनको धन धान्य प्रचुर मात्रा में दे देती है और अंत में उसे उसके इष्ट का लोक दे देती है। इतनी बड़ी महिमाएं इसकी। लांगलम कर्मकम दत्ता रुचिकम कर मर्दकम वर्णन किया गया है। कहा गया है कि इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति बहुत से लोगों में पूजित होता है जो शरबत प्याऊ खुलवाते हैं। किसी को अपने घर से बिना पानी पिए नहीं जाने, ये अपनी धमनियों में, अपने रग रग में ये भर लीजिए कि आपके घर में जब कोई चल करके आवे तो उसे आप जल जरूर पिलाइए। अतिथि सम्मान में सबसे बड़ी बात है उसको जल दें, और जल में, पानी में तो देवता विराजित हैं, देवताओं को तृप्ति होती है। पानी की इतनी बड़ी महिमा है। यदा दिनतम सर्वाणी था योग्यम नवेदयेत, वर्णन किया। देवताओं को उड़द की दाल, मूंग की दाल, तिल, ये सब चीजें उनको खूब समर्पित होते हैं। भले ही किसी भी प्रकार का द्रव्य अच्छा भक्ष्य क्यों न हो, इतना बस ध्यान रख लीजिए हमारे ग्रंथों में जिसकी चर्चा की गई है उन्हीं चीजों का भोग भगवान को लगाइए। आप मानते नहीं, आप चाय का भी भोग लगा देते हैं, भगवान को चाय पीने की आदत है ही नहीं उसे। हाँ? कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी। आज पानी जैसे पीते हैं, त्रेता में लोग वैसे घी पीते थे और खूब मक्खन चलता था द्वापुर में। कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी, और कलयुग राज्य में तो तातो पानी सो फूंक फूंक के पी। ये तो चाय है इस युग में तो भैया। हाँ, जो कि घुटनों में दर्द, कमर में दर्द ही कर रही है चाय। तो ऐसी चीजों का भोग लगाइए ग्रंथों में जिसका वर्णन किया गया। यद यद भक्तम समर्थम तो प्रकल्पम स्थानीय था। ऐसा कुछ नहीं है जो चीज आपको बढ़िया लगती है, वो उसका भोग ही लगना चाहिए। पता नहीं आपको तो क्या क्या बढ़िया लगता है, अब क्या बताऊं मैं यहाँ से। और वही भगवान के आगे परोस दो तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा इससे जरा। तुम्हें अच्छा लगता उस हिसाब से नहीं, हमारी वैदिक रीति जो कहती है भगवान का भोग उसके हिसाब से लगना चाहिए। आपको तो प्याज के पकौड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो वैदिक रीति है उस रीति के साथ में भगवान का भोग लगाइए। नवरात्रा में मां पराम्बा के लिए कहा गया खरजूरम पिंड खरजूरम यवचूड़म ससाजिकम। एक पिंड खजूर होता है और एक खजूर होता है, दोनों की महिमा। जो खजूर है वो सूखा छुआरा बन जाता है और पिंड खजूर है वो थोड़ा गीला सा होता है। वो पैकेट में आपने देखा वो पिंड खजूर। तो ये दोनों मैया को समर्पित होते हैं, खजूर, पिंड खजूर। हाँ, इसमें एक बात और वर्णन की गई है कि घी में जौ पका करके और उसका भोग मैया को लगता है। ये लिखने लायक बात है। इससे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जौ का आटा बनाइए और घृत में उसको पकाइए, फिर माता रानी का भोग लगाइए उसको। जैसे आप हलवा बनाते हैं सूजी का, उसी प्रकार से यह भी बनता है। इसमें स्पष्ट वर्णन किया, घी के साथ में जौ का आटा उसको पका करके माँ का भोग लगा करके कन्याओं को परोस दीजिए, बांट दीजिए, प्रसाद में वितरण कर दीजिए। ऐसा करने से राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 34 में वर्णन किया गया। 33 और 34 लिखे देता हूँ, बोले देता हूँ। लिखा है यव चूर्णम च साजिकम। यव कहते हैं जौ को। उसका चूर्ण यदि घी में मिला करके पकाया गया है तो वैष्णव्य नैवेद्य राजसूय फलम लभेत। उस परिवार में उन लोगों को राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है।
इन दिनों में तो भारी चलता है, नवरात्रा की ही ये कथा कही जा रही है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं। तो घी में इसको, जैसे सूजी का हलवा वो आप पकाते नहीं है, पहले सूजी का हलवा बताऊं कैसे बनता है। पहले कढ़ाई चढ़ाई जाती है, फिर वो गर्म हो जाती है तो उसमें आधा एक चमचा घी डाल देते हैं, फिर उसको कढ़ाई से चलाते रहते हैं। जब वो खूब चटर पटर करने लगता है फिर उसमें रवा डाल देते हैं। रवा डाल करके कभी कभी तो आप इतना रवा पटक देते हैं कि घी का तो पता ही नहीं लगता कि घी कहाँ रह गया है। हाँ, तो घी के संग जब वो रवा मिलकर के जब वो लाल लाल हो जाता है फिर उसमें आप पानी छोड़ देते हैं। पानी जब उसमें मिल जाता है फिर उसमें आप चीनी छोड़ते हैं, फिर उसको यूं मिलाते रहते हैं और फिर वो हलवा सूजी का बन के तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी, सूजी पकेगी नहीं और आपने पानी पहले ही डाल दिया, फिर हाल ही चीनी आपने पटक दी तो वो हलवा नहीं बनेगा, वो लपसी बन जाएगी। हलवा को भी बनाने की एक विधि है। उसी प्रकार से जौ के आटे को इसी तरीके से घी में भूना जाता है, फिर उसको इसी तरीके से बनाया जाता है, माँ का भोग लगाया जाता है, फिर ये कन्याओं को जमाया जाता है, प्रसाद में आप घर के लोग ले लेते हैं। तो इसकी कितनी बड़ी महिमा, भले ही आपने कितनी भी नवरात्रा करी हो, चाहे जितने भोग लगाए हों, लेकिन जौ के हलवा की बात आज तक आपने नहीं सुनी होगी कि माता रानी को जौ का हलवा, इसकी महिमा भी लिखी है। इसकी महिमा लिखी है कि व्यक्ति घर द्वार परिवार छोड़कर बियावान जंगल में भी चला जाए तो भी भगवती लक्ष्मी माता उसका संग नहीं छोड़ेगी, गरीबी नहीं आएगी उसके पास, दरिद्रता नहीं आएगी। जहां भी चला जाए बटुआ छकाछक भरा ही रहेगा उसका। यह इसका प्रभाव है। ये नवरात्रा में जरूर कर लीजिएगा। कल परसों सप्तमी को, ये 7 को कर लो, सप्तमी परसों है। तो जैसे आप रवा का सूजी का हलवा आप बनाते हैं तो इसमें लिखा है कि जौ का हलवा बनाइए, माँ का भोग लगाइए, कन्याओं को जमाइए, बाजार में मिल जाती है जौ, उसका हलवा बनाइए। तो उसकी महिमा क्या है? वैष्णव्यम विनवेदैव राजसूय फलम लवेत। राजसूय यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है इससे उतने फल की प्राप्ति होती है। संपत्ति संग नहीं छोड़ती। उस व्यक्ति के आंखें बंद करके और हाथ बांध करके, पांव बांध कर उसके जंगल में छोड़ दो, लेकिन तौ लक्ष्मी संग, भगवती लक्ष्मी मैया तो भी उसके साथ में ही रहेगी, उसका संग नहीं छोड़ेगी। यव, इसको संस्कृत में यव कहते हैं और हिंदी में इसको जौ कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही लगे हैं जो जबरदस्ती से? 2 पंक्तियां माँ के चरणों में समर्पित करें। आप सोइए मत, नवरात्रा का दिन चल रहा है। मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ी प्यारी पंक्तियां और मेरी बड़ी फेवरेट पंक्तियां हैं। 4 दिन निकल रहे हैं और हम ये पंक्ति ही नहीं गा पाए अभी तक। गाए? नहीं गाए। हाँ, आइए। मन लेके आया माता रानी के भवन में। पटियाला की कथा में जौ का हलवा जरूर याद में रखिएगा। जौ का हलवा। स्वर दो। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया अम्बे रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ।
वैष्णो माता तेरे ऊंचे भवन की माया, भैरव पर क्रोध में आके तूने त्रिशूल उठाया। वो पर्वत जहाँ पे तूने शक्ति का रूप दिखाया, भक्तों ने वहीं पर मैया तेरे नाम का भवन बनाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। तेरे तेज ने ज्वाला मैया जब उजियारा फैलाया, यहाँ हाथ पर नंगे पैरों तेरे दरबार में मैं आया। तेरे जगमग जोत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया। तेरे भवन की शोभा देखी सोने का छत्र चढ़ाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया अम्बे रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। हाँ ले ले अपनी शरण, हुए तेरे भवन ले ले अपनी शरण। रहूं तुझ में मगन थाम करके चरण, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी माता जलती रहे। हुए तेरे भवन ले ले अपनी शरण, हुए तेरे भवन ले ले अपनी शरण। रहूं तुझ में मगन थाम करके चरण, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी माता जलते रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी माता जलते रहे। हे चिंतपूर्णी माता तेरी महिमा सबसे न्यारी होती है। कालिदास को दर्शन तू भक्तों की है प्यारी, जो करे माँ तेरा।
तिस पाया। हो नैना उज्जवल को तूने सपने में दर्श दिखाया। हो आए तेजन ज्वाला मैया जब उजियारा फैलाया। हाथ पर नंगे पैरों तेरे दरबार में मैं आया। तेरी जगमग ज्योत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया। तेरी भवन की शोभा देखी सोने का छत्र चढ़ाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके माता रानी के भवन। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। ओ मैं तो तेरा बालक मैया, देव तेरी पूजा करे। सिद्धि साधना करे को माँ, देव तेरा पूजा करे। ऋषि मुनि तेरा ध्यान करे माँ, ऋषि मुनि तेरा ध्यान करे। हे बोल साचे दरबार की जय, बोल वैष्णो देवी मैया की जय, बोल कैला देवी मैया की जय, बोल कालिका देवी मैया की जय। जयकारा जयकारा शेरों वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। खूब ठुमका लगाए हैं, बैठ जाइएगा। लाओ जल्दी कथा चालू हो गई। आप ठीक से सुन रहे हैं तो इस बात को और बारीकी से सुन लीजिए, जिसमें मैं निवेदन कर रहा था कि नवरात्रा में जौ के हलवे का भोग मैया को लगाया जावे तो इससे राजस्वी यज्ञ फल मिलता है। और इसमें जब वो जल भर के रखा जाता है तो उसमें नारियल का पानी रखा जाता है, तो उससे अग्निष्ट यज्ञ का फल प्राप्त होता है तत्काल। जहां आप भगवान के आगे जो जल रखते हैं, तो इसमें जब जौ के हलवे का आप भोग लगाते हैं तो इसमें जल के रूप में नारियल का ही पानी होता है, नारियल जल होता है। मैं यहाँ श्लोक बोले देता हूँ, जिसमें वर्णन किया गया, दत्तई वनार केलाम्बु बहिनी अष्टोफलम लवेत। अग्नि यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जब माता को जल की जगह पर नारियल का पानी पिलाया जाता है, ऐसा वर्णन है इसमें। तो कल छठवीं को, तो आज ही मैंने कथा के आरंभ में बोला, 108 बेल पत्र रक्त चंदन लगा करके माँ को चढ़ाइएगा। हर पत्ते के ऊपर नवाण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, इस मंत्र के साथ 108 बेलपत्र मैं भी चढ़ाऊंगा, आप भी चढ़ाना। कल षष्ठी है,
और सप्तमी के दिन माता रानी का जौ के हलवे का भोग लगाएं और पानी की जगह पर नारियल जल रखें। नारियल का पानी, ये वो हरा वाला नहीं है, एक बार फिर मैं कहूँगा, जो आप पीते हैं, ये वो गोला नारियल फोड़ करके उसमें से निकाला गया वो पानी है, वह है माँ के लिए, उसको रखिएगा। तो इसका राजस्व यज्ञ और अग्निष्ट यज्ञ का फल प्राप्त करने वाला ये विधान है जो इसमें जो वर्णन है। तत्पश्चात वर्णन किया गया है कि जो जल, नारियल जल से माँ को नारियल जल पिलाते हैं उनको यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है तत्काल। यज्ञ करने का उन्हें फल प्राप्त होता है। और सुनिए, द्राक्षा सिता समायुक्ता नागरलंक संयुता विनवेद महादेव्य लक्ष्मीवान रूपवान भवेत। देखिए, बातें तो बड़ी अद्भुत हैं, कुछ बातें ऐसी हैं वो मैं यहाँ से नहीं बोल सकता हूँ। वर्णन है कि सुंदरता निखार के लिए, सौंदर्य बाहर निखर करके आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिंगल फ्रेम के, बिल्कुल मरे मराए, हाथ लग जाए तो नीचे ही गिर जाए, बिल्कुल खाता पीता भी उन्हें बिल्कुल भी लगता नहीं है, बिल्कुल दुबले से, बिल्कुल पतले से। क्या सुंदर वर्णन किया गया है। द्राक्षा कहते हैं सूखा हुआ अंगूर, क्या बोलेंगे उसको, किशमिश, किशमिश बोलते हैं सूखे अंगूर को। तो द्राक्षा यानी सूखा हुआ अंगूर, और उसको यदि हवन में, यज्ञ में घी में मिलाकर उससे आहुति डाल दी जाए तो व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई भी हो, रूपवान और लक्ष्मीवान, संपदा भी चल के आएगी और रूप भी चल करके आएगा। इतनी बड़ी इसकी महिमा है।